आखिरी सफ़र बुक की एक और पोयम है बेवफा दौलत। कुछ लोग पैसे को बुराई की जड़ मानते हैं, लेकिन ये हमें जीने के लिए चाहिए ज़रूर। लेकिन हमें दौलत इकट्ठी करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कभी भी अपनी और अपने लोगों की और उनके साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसकी कॉस्ट पे नहीं करना है। तो कविता शुरू करते हैं। बेवफा दौलत। जिसको अपना बनाने में पूरा का पूरा जीवन लगा दिया, उसने अंत में उनका 2 पल भी साथ न दिया। आँख मिचने की देर थी, वो हो गई किसी और की। बेवफा दौलत ने एतबार का उनको कैसा सिला दिया। जहां हवा और सूरज की किरणों को भी आने की इजाज़त न थी। हवेली के तहखाने में जिसको तिजोरी में संभाल के रखते थे। करीबी से करीबी रिश्तों को भी जिसका भेद तक नहीं देते थे। बर्बाद होने के डर से अपनों से भी पाई पाई का हिसाब ले लेते थे। वो तिजोरी भी न जाने आज कहाँ नदारद हो गई है। उसकी चाबी भी किसी और की कमर में लटक गई है। बड़े से बड़े शहर के नामी दर्जी जब आकर के नाप लेते थे, चोर जेब कहाँ लगाएं इसके बारे में धीरे से पूछ लेते थे। शान से चलते थे जब भी वो शानदार सूट पहनते थे। बड़े बड़े लोग भी उनके आगे झुक कर सलाम करते थे। वो अचकन जरी के सूट, वो ढेर सारे बूट सब छट गए हैं। कुछ तो दुआ देंगे ही, ये सोचकर गरीबों में बट गए हैं। दूर दराज तक शक्ल तो क्या, जिन्हें नाम से ही लोग जानते थे। व्यापार की देखभाल के लिए वो दिन रात सफ़र पर रहते थे। अपने आराम का वक्त भी ज़रूरी काम को दे दिया करते थे। परिवार के लिए भी समय बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे। व्यस्त दिनचर्या की वजह से खाने का तो वक्त ही न था। सुबह का नाश्ता कहीं तो डिनर कहीं और किया करते थे। जिनकी दौलत का हिसाब भी उनके पास नहीं था। बैठक किसी और शहर में तो सोने के लिए महल कहीं था। जिस महल में तकरीबन रोज़ाना महफिलें सजा करती थी। दोस्तों के ठहाकों से महल की दीवारें गूंजा करती थी। ये क्या, आज वहाँ सन्नाटा पसरा पड़ा है। बस एक चौकीदार डंडा लिए खड़ा है। बेशुमार दौलत के वाली थी जो एक दिन। आज उनकी हालत पर किसी को तरस भी नहीं है। उनकी खूबसूरत शक्ल आज एक फ्रेम में जड़ी है। गनीमत यह है कि उस पर एक हार की लड़ी है। बहुत बड़ा व्यापार है, बस वक्त की ही तो कमी है। इसीलिए तो फोटो पर भी 2 मिलीमीटर मिट्टी जमी है। मेरे के चक्कर में दौलत सिरदर्द बन गई है। शोहरत और दौलत रिश्तों में आड़े आ गई है। ज़मीन जायदाद में अब तो खींचातानी चल रही है। इसके कारण आज औलाद आपस में लड़ रही है। एक दूसरे की शक्ल न दिखलाई दे, इसलिए घर के बीचों बीच एक दीवार भी खिंच गई है। अब तो आपस में किसी का दुआ सलाम भी नहीं है। घर की चौपाल अब कचहरी बन गई है। दौलत के साथ साथ अब दिलों का बंटवारा हो गया है। ये क्या, नाखून से मांस जुदा होने पर तुल गया है। दूध में तो पानी सदियों से मिलता आया है, पर अब तो खून में भी पानी मिल गया है। सीने से लगाने का यह सही सिला दे रही है। न जाने किस बात का गिन गिन के बदला ले रही है। दौलत ने जीते जी जितनी इज्जत दिलाई थी, मरने के बाद उससे कहीं ज़्यादा बेइज्जती करवा रही है। रिश्तों की नाजुक डोर दौलत में उलझ कर रह गई है।
जिसकी खातिर अटूट बंधन में भी गांठ पड़ गई है। ज़रा सोचें, 2 पैसे की स्याही लगने पर कागज़ की कीमत क्यों बढ़ रही है? नोटों की खातिर रिश्तों की कीमत क्यों लगातार घट रही है? शोहरत और दौलत की चकाचौंध में क्यों इंसानियत मर रही है? लोभ और लालच की घुटन में क्यों जिंदगी सिसक रही है? जो कभी देश की खातिर कुर्बानी देना गर्व की बात थी, आज दौलत की खातिर क्यों जिंदगी अपनी कुर्बानी दे रही है?